हम सभी पवित्र कम्युनियन ग्रहण करते हैं। हम सब जानते हैं पवित्र कम्युनियन वास्तव में स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त है। लेकिन हम इनको कैसे ग्रहण करते हैं, इसका सही तरीका वास्तव में क्या होता है, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक वीडियो है, इसलिए आप जरूर इसको पूरा देखिए और इसमें आने वाली बातों को समझिए। और बहुत बार हम इसको कृपा प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए हम ग्रहण करते हैं। बहुत बार हम बहुत बड़े पाप कर बैठते हैं, इसलिए इसको जानना अनिवार्य है। इसलिए पूरा वीडियो आप आराम से बैठ के पूरे परिवार के साथ और स्वयं अकेले भी इसको देखिए और बातों को समझिए। वास्तव में पवित्र कम्युनियन, पहले जैसे हम कहा करते थे परम प्रसाद, ग्रहण करते हैं। वास्तव में हम एक वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं या एक व्यक्ति को ग्रहण कर रहे हैं। वस्तु मतलब ईश्वर की कोई कृपादान, वो कोई भी वस्तु हो सकती है, या स्वयं ईश्वर को। तो हमारा प्रश्न यहां यह होना चाहिए, हम क्या ग्रहण कर रहे हैं वो नहीं, बल्कि हम किसको ग्रहण कर रहे हैं। नॉट व्हाट वी आर रिसीविंग बट whom आर वी रिसीविंग। तो यहां हम एक व्यक्ति को ग्रहण कर रहे हैं, कोई मानव व्यक्ति को नहीं, स्वयं ईश्वर को। तो हम जिस रीति से, जिस तरीके से हम ग्रहण करते हैं, वो प्रकट करता है कि हम इन पर कितना विश्वास करते हैं, इस महान रहस्य पर हमारा विश्वास कितना अटल है, या हम वास्तव में ये विश्वास करते हैं कि ये वास्तव में प्रभु यीशु है। तो आइए हम थोड़ा सा विचार करते हैं इस पर। जब हम कोई बड़े लोगों से कोई गिफ्ट ग्रहण करने जाते हैं या पाने जाते हैं, मैं दृढ़ विश्वास करता हूं हमारा हाथ पूरी तरह खाली रहता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम कोई मंत्री से, मुख्यमंत्री से, यहां तक प्रधानमंत्री से हम कुछ ग्रहण करने के लिए चले जाएं, तो आप हमारे हाथ में कुछ रखकर क्या हम उनसे कुछ पाने के लिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम जब प्रभु यीशु को पवित्र मिसा बलिदान में, पवित्र कम्युनियन के रूप में उनको ग्रहण करने के लिए जाते हैं, जैसे यहां हम देख रहे हैं, हमारे हाथ में क्या क्या होता है। हमारे हाथ में घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, रुमाल, मोबाइल और भी बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में रहती हैं। और थोड़ा सा एक जगह हम बना के वहां हम प्रभु यीशु को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो वास्तव में प्रभु यीशु को हाथ में ग्रहण करना है या जीभ में? हाथ में भी ग्रहण करने का तरीका क्या है, इसके बारे में कलीसिया क्या सिखाती है? जब दोनों स्पीसीज यानी प्रभु यीशु का शरीर और रक्त रोटी और दाखरस के रूप में दिए जाते हैं, वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, हाथ में ग्रहण नहीं कर सकता। भले वो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, वो कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, यहां तक संत पिता भी क्यों ना हो, दोनों स्पीसीज यानी प्रभु यीशु का शरीर और रक्त एक साथ जब दिया जाता है, हाथ में हम ग्रहण कर ही नहीं सकते। आप जरूर संत पिता को मिसा बलिदान चढ़ाते हुए नहीं, बल्कि उसमें सहभागी होते हुए, लोगों के बीच में रहते और मिसा बलिदान में भाग लेते शायद आप देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं, आप जरूर देखिएगा। वो कम्युनियन कैसे ग्रहण करते हैं? घुटने में रहकर जीभ में ग्रहण करते हैं। तो कोई पुरोहित हो, कोई धर्माध्यक्ष हो, इसमें कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि यहां ग्रहण करने वाला नहीं, बल्कि जिनको हम ग्रहण कर रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भले हम कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो जाए, बहुत बार हमारी पल्लियों में, विशेष रूप से धर्म बहनों के लिए, हम एक अपवाद रख देते हैं, उनको हाथ में दे देते हैं। बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि किसी को हाथ में चाहिए, कलीसिया हमें यह बताती है, तो हमें केवल एक स्पीसीज यानी केवल प्रभु यीशु के शरीर को देना है। लेकिन क्या वो भी सही है? आइए हम इस छोटे से वीडियो में हम देखते हैं। हम बहुत बार जब प्रभु यीशु को
केवल उनके शरीर को भी अपने हाथ में ग्रहण करते हैं, बहुत बार उसमें से एक छोटा सा भी टुकड़ा हमारे हाथ में रह जाता है। जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, हम कुछ अनुग्रह प्राप्त करने के बदले, स्वयं ईश्वर को प्राप्त करके विशेष आशीष पाने के बदले हम बहुत बड़े पाप कर बैठते हैं। क्या होता है, हमारे हाथ में छोटे छोटे टुकड़े वहां रह जाते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, और वहां प्रभु यीशु छोटे टुकड़े रूप में नहीं, 100% जितने उस बड़े टुकड़े में हैं, उतने ही सच्चे रूप में, उतने ही वास्तविक रूप से, उतने ही पूर्ण रूप से उस छोटे टुकड़े के रूप में भी उसके द्वारा भी उपस्थित है। तो हम कितने बार उनका अपमान करते हैं, अनादर करते हैं। हम जानबूझकर केवल उस बड़े टुकड़े को अपने मुंह में डाल देते हैं और हम ऐसे चले जाते हैं। हमारे हाथ से वो छोटे छोटे टुकड़े उधर इधर गिर जाते हैं, हम उसके ऊपर चलते हैं। किसके ऊपर हम चल रहे हैं? स्वयं प्रभु यीशु के ऊपर, कोई चीज के ऊपर, कोई वस्तु के ऊपर नहीं है। कितने बार हमारे पैर कोई पुस्तक के ऊपर लग जाते हैं तो हम रुक कर, झुक कर, उसके ऊपर हाथ रख कर, अपने सिर पर रख के हम उससे क्षमा मांगते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे भारत की रीति रिवाज है। लेकिन ईश्वर को हम कैसे अनादर करते हैं, कितने अपमान करते हैं, वो और कितना बड़ा पाप हो सकता है। तो ये केवल विश्वासियों के लिए, धर्म बहनों के लिए नहीं, एक पुरोहित के रूप में मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमारी एक पुरोहित की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमें सुनिश्चित करनी चाहिए कि ये सब सही तरीके से हो। और पवित्र कम्युनियन भले एक ही स्पीसीज में हो, कि केवल शरीर को ही रोटी के रूप में दे रहे हैं, वहां कम्युनियन प्लेट होना अनिवार्य है। कहने का मतलब, पल्लियों में आप जरूर देखे होंगे, बहुत सारी पल्लियों से वो गायब हो चुका है। हमें कम्युनियन प्लेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करना है, दोनों स्थिति में। दोनों, यानी प्रभु यीशु के शरीर और रक्त ग्रहण कर रहे हैं या केवल उनके शरीर ग्रहण कर रहे हैं, हमें दोनों परिस्थिति में कम्युनियन प्लेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करना है। दूसरी बात है, हम कैसे आके खड़े होकर हम ग्रहण करते हैं। बहुत बार लोग आते हैं, जैसे यहां हम देख रहे हैं इस बहन को, मेरे पास ग्रहण करने के लिए आने के बाद में, मेरे सामने आने के बाद में सिर झुका रही है। ये क्यों? बहुत बार खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मेरे हाथ में जो प्रभु यीशु हैं, उसके ऊपर वो टकरा सकती है और ये सब नीचे गिर सकते हैं। इससे हमें बचना है। यानी आपके सामने पहले से एक व्यक्ति है, तो आपको उसके पीछे रहते हैं, यानी आप दूसरे व्यक्ति हैं, आपको वहीं से रहकर सिर झुकाना है। ना केवल आप आदर कर रहे हैं, बल्कि यहां आप एक खतरा, एक बहुत बड़े एक घटना होने से आप बचेंगे और बचाएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें। तो सबसे उचित रीति क्या है? सबसे उचित रीति है, जैसे यहां हम देख रहे हैं, घुटनों में रहकर ग्रहण करना। क्योंकि हम यहां कोई वस्तु को, कोई गिफ्ट को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं ईश्वर को ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु यीशु को हम ग्रहण कर रहे हैं, उनके एक अंश को नहीं। मां मरियम के बारे में हम मनन करते हैं, रोजरी विंदी में हम जब स्वर्गदूत गैब्रिएल मां मरियम के पास आकर संदेश देते हैं, उस घटना को हम मनन करते हैं। मां मरियम किस स्थिति में रही होगी? खड़े खड़े ग्रहण की होगी प्रभु को? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं कि हम किस व्यक्ति को ग्रहण कर रहे हैं, किन को हम ग्रहण कर रहे हैं। यदि हमें समझ में आता, कभी भी हम ऐसे खड़े, एक उंगली में, एक हाथ में हम ग्रहण करके नहीं जाएंगे। भले हो सकता है आपकी पल्ली में बहुत ज्यादा लोग हैं, तो हम लंबे लाइन बना सकते हैं सामने ही, उतने ही समय में ये पूरा हो जाएगा।
थोड़ा 10-20 मिनट ज्यादा हो जाने से क्या हो गया, क्योंकि हम यहां कोई वस्तु या कोई गिफ्ट ग्रहण नहीं कर रहे हैं, स्वयं ईश्वर को हम अपने विश्वास को प्रकट करें, तब उसके द्वारा जो कृपादान स्वयं ईश्वर भी हमारे जीवन में आते हैं, हम उस वास्तविकता को समझ पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे और उसका फल हमें मिलेगा। तो इस तरह हम आज सीखे कि पवित्र कम्युनियन हमें कैसे ग्रहण करना चाहिए, और पवित्र कम्युनियन वास्तव में क्या है, नहीं कौन है, ये स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त हैं। हम उनको उचित रीति से ग्रहण करें और उनके द्वारा, इस महान रहस्य के द्वारा जो महान वरदान हमें दिया जा रहा है स्वयं ईश्वर को, हम उनको ग्रहण करके उनके साथ जोड़ दिए जाकर हम पवित्र बनते जाएं, प्रभु यीशु में परिवर्तित कर दिए जाएं, ताकि हम जब स्वर्ग जाएंगे हम प्रभु यीशु के समान वहां दिखें। ईश्वर हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद।